जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में हाल ही में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है, जिस ऑर्डर के अंदर वाटर बॉडीज़ यानी नदी नालों की तरफ कोई भी लोग जो है वो नहीं जा सकते हैं। यह ऑर्डर उसमें लिखा गया था। दूसरा एक ऑर्डर है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने निकाला है बच्चों की टाइमिंग को लेकर, यानी बच्चे किस टाइम स्कूल जा सकते हैं, किस टाइम उनकी छुट्टी होगी, और उनके उस दोनों ऑर्डर्स पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अरशद हुसैन गिरी साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दो मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं और दोनों मुख्तलिफ ऑर्डर्स पर इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, राय इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अवाम इन दो ऑर्डर्स पर क्या कहना चाहती है। अवाम की राय जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऑर्डर्स जो हैं वो दिन ब दिन जम्मू कश्मीर के अंदर निकाले जा रहे हैं। किश्तवाड़ ज़िला के एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें कहीं पीछे नहीं है, वो भी ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। उन सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ अरशद साहब गिरी मौजूद हैं। गिरी साहब से बातचीत सीधे अरशद गिरी साहब के पास चलते हैं और इनसे सवाल करते हैं। गिरी साहब, पहले किश्तवाड़ ज़िला की हम बात करते हैं। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जैसे ही कुर्सी संभाली और ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर में ये लिखा गया कि जितने भी ज़िला किश्तवाड़ के अंदर चाहे वो नदी हो, नाले हो या दरिया के पास कोई भी टूरिस्ट नहीं जा सकता है या किश्तवाड़ की आवाम वहाँ नहीं जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि आज आप जानते हैं कि ज़िला किश्तवाड़ में हीट वेव बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते लोग जो है इनकी तरफ जाते हैं और अपना दिन जो है वो वहाँ पर काटते हैं। ये ऑर्डर, इस ऑर्डर को आप किस तरीके से देखते हैं, और जो उस जगह पर लोग जो है अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किए हुए थे ताकि वहाँ उनका बिजनेस भी चले, मगर इस टाइम ये ऑर्डर निकालना एडमिनिस्ट्रेशन के इस ऑर्डर को किस तरफ आप देखते हैं, क्या देखते हैं? मैं इस ऑर्डर को, जिसकी तौसीफ साहब आपने बात की जी, मैं इसको अवाम मुखालिफ ऑर्डर समझता हूँ जी। अवाम मुखालिफ इसलिए कि वो ऑर्डर अवाम को यरगमाल बनाने के लिए निकाला गया था। ठीक। नंबर 2, हमारा टूरिज़्म स्पॉट जितने भी हैं वो वाटर बॉडीज़ के नज़दीक है। ठीक। हमारे टूरिज़्म के जो स्पॉट हैं उनको मंजर आम पर लाने के बजाय जी उनको बंद करना ये हुक्मनामे में है। बिल्कुल। अवाम को वहाँ पर जाने से रोकना ये हुक्मनामे में है जी। मछली पालन महकमा आपको लाइसेंस देता है मछली पकड़, वो भी दरिया के किनारे पे लगे हुए हैं, उनने भी वहीं पे मछलियाँ पकड़नी है, अपना रोजगार कमाते हैं, उनको बाकायदा लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है, आपके स्पॉट पर मछली पकड़ सकते हो, जो उनको पता होता है जी। उसमें वो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि उनको भी बैन किया गया है जी। आप मुझे बताओ, आज डिजिटल दौर है, आज अभी आपके पास मौसमियात की जानकारी मिल जाएगी कि आने वाले 3 दिनों तक क्या होने वाला है। बिल्कुल। एडवाइजरी जारी हो जाती है। बिल्कुल। तो सभी लोगों के पास वो एडवाइजरी पहुंच जाती है। बिल्कुल। आपके ही जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, बिल्कुल, आप ही लोग पहुंचाते हो। तो इस ऑर्डर को निकालने में क्या वजह रही जी? जिस साहब रात को आते हैं तो दूसरे ही दिन ऑर्डर निकालते हैं जी। उनको अभी शायद इल्मियत भी नहीं थी कि कौन सा स्पॉट कहाँ था। बिल्कुल। उनको बताया गया बाकायदा कि यहाँ पर जी ऐसे ऐसे लोगों का रश है, बाहर लोग जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट पे, इसलिए उनको बैन किया जी। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में समझता हूँ कहीं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में जब नाकाम हो जाती है तो वो ऑर्डर लोगों के लिए निकाल देती है ताकि उनको यरगमाल बनाकर बंद करके रख दें जी। हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करनी पड़े जी। और कुछ इस ऑर्डर में नहीं है। अलबत्ता लोगों को स्पेस देनी चाहिए थी, लोगों को पिकनिक जाने के लिए मना नहीं करना चाहिए था, उनको जाने दिया जाना था, वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, न कि उनको रोकना जी। ताकि लोग गर्मी से बचने के लिए उन पिकनिक स्पॉट्स पे, बच्चों में छुट्टियां थी, घर वालों के साथ आपने देखा वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी किस तरह से लाठीचार्ज किया गया। क्या वो जवाज़ है, कानूनी जवाज़ है वहाँ पर? बिल्कुल। अलबत्ता जबकि उनको रोकना चाहिए था, भाई दरिया के किनारे नहीं जाना। ठीक। जहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा है वहाँ के लिए रोकना जायज़ बनता है। जो नहीं मानता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, न कि लाठीचार्ज करें जी। ये कानूनन जुर्म भी है और इंसानियत के खिलाफ। गिरी साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकालती है, रात में ऑर्डर निकलता है और रात में सोशल मीडिया के ऊपर कोई इसकी खबर नहीं, सुबह 10-11 बजे तक, क्योंकि मीडिया ने भी इस खबर को नहीं चलाया, कोई सोशल मीडिया पर नहीं आया,
लोग जो है सवेरे में चले गए क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी। लोग जो है डेस्टिनेशन जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ की तरफ जाना शुरू हो गए थे, और वहाँ पर पुलिस का ये रवैया, लाठी चार्ज करना, ये किस तरीके से देखते हैं, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर क्या बताएंगे? अफसोस का मकाम है जनाब अली, कानून के रखवाले ही कानून को जब कानून के रखवाले अगर गुंडागर्दी करेंगे, तोड़ना चाहते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपने हाल ही में जम्मू में भी एक वीडियो देखी थी कि एक चोर को कैसे पुलिस गाड़ी के बांट पर बिठाकर जनाब अली पूरे मार्केट में घुमाया गया था। बिल्कुल, जूते की माला उसके डाले। कानून खिलाफ है, क्योंकि अभी उसका फर्द जुर्म जो है साबित नहीं होता है। वो कोर्ट की सज़ा होती है, कोर्ट क्या सज़ा देता है उसको, जब कोर्ट में सज़ा मिलती है, जब साबित होता है कि ये चोर है या कुछ है, तो पुलिस का वो काम नहीं है जी। पुलिस का काम है पॉलिसी, पुलिस का नाम है पॉलिसी। कैसे लोगों को मोटिवेट किया है, कैसे बुराइयों से रोका जाए, वो पुलिस का काम होता है, न कि उस तरह से। उससे क्या है कि लोगों के जहन में और कड़वाहट बढ़ जाती है, वो पुलिस से नफरत करने लगते हैं, फिर लोग पुलिस के नज़दीक नहीं आते हैं जी। पुलिस को लोग समझते हैं कि हमारी मुहाफ़िज़ है, हम अपने दिल की बात शेयर करें पुलिस के साथ। अगर पुलिस का वो रवैया रहेगा तो ऐसे में कौन पुलिस के साथ अपना बात शेयर करेगा? गिरी साहब, एक सवाल करूंगा, शॉर्टकट में जवाब चाहिए। किश्तवाड़ में अभी तक जितनी भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उनको अभी तक टूरिज्म मैप पर नहीं लाया गया है, बल्कि आप देखते हैं हर साल कोई ना कोई पिकनिक स्पॉट जो है वो सोशल मीडिया के जरिए आउट हो जाता है, सोशल मीडिया पर आता है, लोग जो है वहाँ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। किश्तवाड़ के अंदर भी ऐसा पोटेंशियल है कि वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाए जा सकते हैं। यहाँ का बेरोजगार नौजवान जो है वो इस जगह पर अपना रोजी रोटी कमा सकता है, वहाँ पर जा सकता है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन उन सब चीज़ों को बालाए ताक रखकर उन चीज़ों को टूरिज्म मैप पर लाने के बजाय वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते, वो चीज़ें करते, वहाँ पर 10 लोगों की रोजी रोटी चलती, मगर उनको उस बालाए ताक रख के दूसरी तरफ जो है वो एक ऑर्डर निकालते हैं कि वहाँ की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप उस पर क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? ये बदकिस्मती की बात है जी कि एक केस ऑफिसर जी, एक IAS ऑफिसर को एक 8th क्लास सियासतदान जो है डिक्टेट करता है जी। मुझे इस बात पर अफसोस होता है। यहाँ पर आपने देखा कि इससे पहले भी DC साहब हमारे जवान यादव साहब से, बिल्कुल, उन्होंने स्नो फेस्टिवल किया सिंथन टॉप पे, बिल्कुल, मंजर आम पे आया, बिल्कुल, दुनिया जानने लगी सिंथन टॉप पे। आपने उसके बाद देखा कि कितना रश रहा सिंथन टॉप में, कितने टूरिस्ट आए, लाखों की तादाद में टूरिस्ट आए, बिल्कुल, वो तभी आए जब उन्होंने उसको मंजर आम पर लाया। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम होता है जी कि कैसे पब्लिक को इन्वॉल्व करके टूरिस्ट स्पॉट को बढ़ावा दिया जाए, उनको डेवलप किया जाए। आपने देखा छात्रों में टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया था, कितना बड़ा वो झील बनाई गई थी, बिल्कुल। फिश पॉन्ड आपने भदरवा में भी देखा, बिल्कुल, दरिया को काट कर फिश पॉन्ड की तरफ मोड़ा के उसको कितना डेवलप किया गया था। मगर हमारे सियासतदान डेवलपमेंट के बजाय उन केस ऑफिसरों को डिक्टेट करते हैं कि आप लोगों को बैन कर दें। आप तो लोग पिकनिक स्पॉट यहाँ के छोड़कर भदरवा की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पिकनिक स्पॉट को डेवलप करना लीडरों का काम था, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन को वो आइडेंटिफाई करनी वो जगह जिनको डेवलप किया जाना था, पब्लिक के लिए पिकनिक स्पॉट बनाने थे जहाँ टूरिज्म बढ़ता, जनाब अली, रोज़ों का बेरोजगार नौजवानों को रोजगार बढ़ता, वो करने के बजाय लोगों को बंद करना, जनाब अली, हो जवाब। मतलब साफ हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सियासतदान मिलकर यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को जो है वो कमजोर करने की कोशिश, ये मान के चलिए। दूसरा सवाल आपसे रहेगा, आप सीधे दूसरे सवाल पे चलते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाल ही में एक ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर में स्कूली बच्चों को लेकर एक टाइमिंग जो है वो सेट की गई कि आपका जो म्यूनसिपैलिटी का आता है एक टाइमिंग दी गई। उसके बाद जो हमारे बाकी जगहों से जब गाँव देहात के लोग आते हैं वहाँ के लिए अलग, यानी 7:30-8 का टाइम जो है वो दिया गया है। जबकि इस वक्त सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हम निकाल कर देख रहे हैं वहाँ पर ये सिर्फ चर्चा की जा रही है कि ये ऑर्डर जो है वो सरासर गलत है, क्योंकि जब हम देहात की तरफ चलते हैं वहाँ लोगों को गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, वो अपने टाइम से घर नहीं पहुँच पाते, अपने टाइम से स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। उसके बाद अगर हम सिटी की बात की जाए जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के आते होते हैं, वहाँ का कहना है वो दूसरे लोग बता रहे हैं कि ये गलत ऑर्डर्स है। आप समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपका काम है, लोगों के इस पर तासुरात क्या है, लोग क्या इस पर कहते हैं, आपकी ज़बानी हम सुनना चाहते हैं। लोगों के तासुरात
बयान करने से पहले मैं आपको इतना ही कहूँगा इस आर्डर के बारे में कि हुक्मरान जमात के पास जम्मू एक मॉडल है जहाँ पर मॉर्निंग टाइम गर्मियों में अक्सर होता है जी छुट्टियों के बाद। तो वो उनके लिए एक मॉडल था कि मॉर्निंग टाइम की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ठीक। जम्मू से ज़्यादा तो गर्मी हमारे पहाड़ी इलाकों में नहीं होती है। ठीक। नंबर 2, आर्डर निकालने से पहले मैं समझता हूँ कि हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जो कुलगाम से ताल्लुक़ रखती हैं जी, कुलगाम का इलाका पसमानदा इलाका है, हिली एरिया है, शायद उनको अपने इलाके की भी पूरी जानकारी नहीं है जी कि कौन सा स्कूल कितने किलोमीटर दूर है जी। आपने देखा गवर्नमेंट ने कितने ही स्कूल मर्ज किए हुए हैं जो बिल्कुल करीब गांव देहात में खोले गए थे, उनको मर्ज करके बड़े स्कूलों में लाया गया और वही स्कूल आज कितने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलकर बच्चों को जाना पड़ता है जी। अब हर बच्चे को हर जगह गाड़ी प्रोवाइड नहीं है। उन्होंने देखा कि सिटी में प्राइवेट स्कूलों की गाड़ियां गेट तक बच्चों को उठाने के लिए पहुंच जाती हैं जी। तो उन्होंने सोचा कि शायद गांव देहात के बच्चों को भी ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट गाड़ियां पहुंचाने जाती होंगी जी। उन्होंने वही देखकर शायद ऐसी कमरे में बैठकर आर्डर फरमान जारी कर दिया कि 7:30 बजे सिटी में खुलेंगे और मुज़ाफ़ात में 8 बजे जी। 8 बजे खोलने का मतलब है कि जिस बच्चे को 3 किलोमीटर चलकर स्कूल जाना है उसने 6:30 बजे या 7 बजे ही 5 बजे के करीब बहुत देहात के इलाके पहले बहुत तो उठना उसने 5:30 बजे है, फिर खाना शाना खाना है। आप मुझे बोलो साइंसदानों ने बड़े बड़े मतलब दानिश्वर लोग जो हैं उन्होंने लिखा है कि बच्चे को कितने घंटे नींद करनी चाहिए, बिल्कुल नौजवान को कितने घंटे नींद करनी चाहिए और बुजुर्ग को कितने घंटे नींद करनी चाहिए। मगर इन चीज़ों को बड़ा ताक रख कर आर्डर्स निकाले जाते हैं जी। बच्चे को ये नहीं देखा उसने 6 बजे उठना है, 5:30 उठने के बाद में उसने फिर जनाब अली तैयारी करनी है स्कूल की, फिर उसका लंच प्रोवाइड किया जाएगा उसको, फिर वो बस आर्डर ये होना चाहिए था कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी प्रोग्राम होता है जो आए रोज़ सड़कों पर बच्चों को निकाला जाता है गर्मियों में, कभी एक उत्सव के नाम पर कभी दूसरे उत्सव के नाम पर, आर्डर ये होना चाहिए था किसी भी उत्सव में स्कूली बच्चा गर्मी में नहीं निकाला जाएगा। बिल्कुल आर्डर ये होना चाहिए था। आर्डर ये होना चाहिए था कि 8:30 बजे से 2 बजे तक क्लासें चलेंगी। आर्डर में ये है कि 1 घंटे की ब्रेक दे दो, बच्चों को छुट्टी कर दो, बाद में ऑनलाइन क्लासेस चलाओ। कौन गया चेक करने के ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं? हर बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर जगह नेटवर्क नहीं है। जनाब अली ये आर्डर अपने आप में खुद ही सवाल पैदा करता है और बाद में ट्वीट करके मैडम ने लिखा कि जनाब अली ये आर्डर फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, आप अपने हिसाब से फिर अगर अपने हिसाब से स्कूलों को आर्डर करने थे फिर सीधा ही बोलना था भाई स्कूल ओपन हो रहे हैं एज पर अपने रिसोर्स देखने के बाद अपने इलाके के हालात देखने के बाद टाइम फिक्स किया। वहाँ का सीओ मजाज है कि वो अपने टाइमिंग चेंज कर सकता है। आर्डर निकालने की क्या जरूरत थी? ठीक, जब वो लिखना ही था कि ये आर्डर फिर बाद में भी वैलिड नहीं। गिरी साहब अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया और अपना वक्त दिया और अपनी बात रखी। हम ज़रूर इसको होगामे वाला तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये गिरी साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। 2 अहम सवाल और 2 अहम मुद्दे उन पर डिस्कस किए गई है। पहला ऑर्डर ये कि जो किश्तवाड़ की आर्थिक व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया ने जो ऑर्डर निकाला है, यानी किश्तवाड़ ज़िला के अंदर आप कहीं भी पिकनिक स्पॉट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। इस बार जब कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद चिनाब वैली में पिकनिक स्पॉट्स पर इतना ज़्यादा रश देखने को मिला, वहीं कड़ी किश्तवाड़ के जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर बाहर से आने वाले जो हमारे टूरिस्ट थे वो हमारे पिकनिक स्पॉट की तरफ जो है वो जा रहे थे। न जाने किन वजूहात को लेकर इंतज़ामिया ने ये ऑर्डर निकाला और आप देखते हैं कि जिन जगह पिकनिक स्पॉट था वहाँ पर हमारे नौजवान लोग जो थे वो अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, अपना टी स्टॉल लगाया हुआ था, अपना कोई छोटी मोटी मैगी बना रहा था, कोई चाय बना रहा था। मगर अरशद हुसैन गिरी ने ये कहा
कि इंतज़ामिया को उनका वो रोज़ी रोटी कमाना जो है वो रास नहीं आया और इंतज़ामिया को गलत गाइड करके जो है ये ऑर्डर निकाला गया है। इन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया को यहाँ की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस ऑर्डर में थोड़ी बहुत नरमी बरती जाए ताकि हमारे जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उनको सबसे पहले टूरिज्म मैप पर लाया जाए ताकि किश्तवाड़ की आर्थिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हो, ना कि आर्थिक व्यवस्था किश्तवाड़ की ज़िला की जो है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में दूसरा सवाल हमने ये किया कि जो आज की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जिसमें ये उस ऑर्डर में ये लिखा था कि बच्चों के स्कूली टाइम को लेकर हमने इनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना इटू मैम जो है जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एसी के रूम में बैठकर उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है। उनको मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फारफलंग एरियाज पड़ते हैं, जैसे किश्तवाड़ जिला की हम बात करें, यहाँ पर पाडर, मड़वा, वर्डवन, इंशान बहुत सारे इलाके हैं जो किश्तवाड़ से फारफलंग एरियाज में पड़ते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर जो टाइमिंग उन्होंने दी, अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये गलत ऑर्डर है। वहीं यार गाँव की तरफ चलते हैं, आजकल आपने देखोगा हर रोज़ हम अखबारों की सुर्खियाँ होती हैं, सोशल मीडिया की सुर्खियाँ होती हैं कि वहाँ पर हर जगह से खबर आ रही कि रीछ ने हमला किया, इतने लोग जो है पकड़े गए, इतने लोगों की मौत हो गई। इन्होंने कहा कि उसकी जिम्मेदारी जो है, अगर कल को किसी बच्चे पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्योंकि अंधेरा जैसे ख़त्म होते जैसे रोशनी शुरू हो जाती है, स्कूली बच्चे जो जहाज के अंदर रहता है वो अपना जो रुख है वो स्कूलों की तरफ करता है। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इस चीज़ की गारंटी देती है कि कल को जो है स्कूली बच्चे जाने वाले, जो स्कूल जाने वाले बच्चों की है, उनकी सिक्योरिटी जो हम देंगे, या कल को कोई इंसिडेंट हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन है? कुल मिलाकर इस पर उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया और आज की सरकार जो है वो जो ये ऑर्डर्स निकाल रही है ये सरासर गलत है। इंतज़ामिया और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और ग्राउंड लेवल के हक़ाइक़ को जानकर ऑर्डर निकालें। जब आप इस वीडियो को देखेंगे अपना कमेंट जो है वो ज़रूर ड्रॉप ऑन करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।